मुस्काइए मुस्काइए गीत खुशी के गाइए, मुस्काइए मुस्काइए गीत खुशी के गाइए, हिम्मत से बढ़ते जाइए, हिम्मत से बढ़ते जाइए, सदा सफलता पाइए, मुस्काइए मुस्काइए गीत खुशी के गाइए, मुस्काइए मुस्काइए गीत खुशी के गाइए। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ साकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में अपने को 16 कला संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में जुट जाएंगे। बाबा आज हमें आखिरी 16वीं कला के महत्व के बारे में बता रहे हैं। तो हम बच्चे ये चेक करेंगे कि ये कला मुझ आत्मा में कितनी आई है। स्वास्थ्य कला, ये है 16वीं कला। ये कितनी आई है और कितनी आनी बाकी है, आज हम अपना निरीक्षण करेंगे। अभी तक बाबा ने हम बच्चों को बताया कि हमारे में सर्व को मित्र बनाने की कला होनी चाहिए। व्यवहार कला तथा लोक रंजन कला भी होनी चाहिए। परिवर्तन और परिवर्धन लाने की कला भी होनी चाहिए। मन को मुदित अवस्था में रखने की कला भी जरूरी है। संगठन कला, नेतृत्व कला और प्रशासन कला भी होनी चाहिए। सीखने और सिखाने की कला भी होनी चाहिए। कार्य करने और कार्य से निवृत्त होने की कला भी बच्चों में जरूर होनी चाहिए। वक्तृत्व कला तथा पत्र लेखन कला भी होनी चाहिए। 9वीं कला विचार कला और निर्माण कला भी होनी चाहिए। कल्याण कला और सेवा कला भी आनी चाहिए हम बच्चों को। गुप्त करने तथा प्रत्यक्ष करने की कला भी होनी आवश्यक है। नेतृत्व कला भी होनी चाहिए। पालना करने की कला भी होनी चाहिए हम बच्चों में। और बिगड़ी को बनाने की अर्थात व्यर्थ को समर्थ में बदलने की कला भी हम बच्चों में होनी चाहिए। और होनी चाहिए हास्य एवं विनोद कला। और आखिरी कला स्वास्थ्य कला, ये भी हम बच्चों में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि शरीर है तभी स्वास्थ्य है। और अगर स्वास्थ्य है तो पुरुषार्थ है। बिना स्वस्थ शरीर के पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने शरीर को बहुत महत्व देना चाहिए, उसके स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए, क्योंकि शारीरिक कमजोरियों से हम बहुत सारे अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे। तो हर कर्म करने के लिए शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होने चाहिए। नहीं तो हमारी साधनाओं में बाधाएं पड़ सकती हैं। लेकिन शरीर स्वस्थ कैसे हो?
शरीर की सही पालना कैसे हो, ये एक कला है। अगर हमारे अंदर ये कला है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सबसे पहला शरीर को स्वस्थ रखने का साधन है खुशी। जिसके जीवन में जितनी खुशी है उसका मन और तन उतना स्वस्थ है। क्योंकि चिंता चिता समान है। चिंता भय ये मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं। चिंता भय के कारण हृदय मस्तिष्क खराब हो सकता है। शरीर में भयानक रोग लग सकते हैं। और खुशी, कहते हैं खुशी जैसी खुराक हो नहीं सकती। खुशी एक ऐसा साधन है जो जीवन को स्वस्थ बनाए रखता है। और एक आत्मा खुश तब रह सकती है जब उसको ईश्वर में निश्चय हो, वह निश्चय बुद्धि हो। जब वह ड्रामा पर, भावी पर पूरा विश्वास रखता हो, जब वह कर्मों की गति को समझता हो, सब बातों को समझकर पुरुषार्थ में लगा हुआ हो, परिणाम के बारे में कोई चिंता ना हो, ज्ञान में इतनी मजबूत हो चुकी हो बुद्धि कि याद रहे कि ईश्वर मेरा साथी है और ड्रामा कल्याणकारी है। और ये एक ज्ञानी, एक योगी आत्मा के लक्षण भी हैं। अगर हमें ईश्वर पर, ड्रामा पर, कर्मों की गति पर पूरा निश्चय है तो हमारी खुशी को हमसे कोई छीन नहीं सकता। और ये स्थायी खुशी एक स्थायी स्वास्थ्य आप ही पहुंचा देती है। दूसरा, सात्विक भोजन। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तंबाकू, उत्तेजक पदार्थ, अनेक प्रकार के तेज मिर्च मसाले, बासी, बिगड़े हुए स्वाद वाला, काफी दिनों से रखा हुआ भोजन, भारी भोजन, देर से हजम होने वाला भोजन, हमारे शरीर को बिगाड़ देता है। अगर भोजन प्रभु की याद में, बाबा की याद में बनाया हुआ पवित्र भोजन होगा, योग युक्त होगा, सात्विक होगा। यदि भोजन ईश्वर की याद में खाया जाएगा और उतना ही खाया जाएगा जितना जरूरी हो। यदि भोजन शरीर के अनुकूल होगा तो स्वास्थ्य अपने आप बनेगा। स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला भोजन यदि आत्मा ने मन से त्याग दिया होगा
तो स्वास्थ्य अपने आप बनेगा। तीसरा, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक विचार भी जीवन में, शरीर में स्फूर्ति और लचक लाते हैं, शरीर को हल्का बनाते हैं। निराशा भरे विचारों वाला व्यक्ति, दूसरों में गलतियां निकालने वाला व्यक्ति, हर चीज में कमी या कमजोरी निकालने वाला, अपने भाग्य को कोसने वाला, कटु दृष्टि, कटु वचन बोलने वाला, असंतुष्ट व्यक्तित्व वाला, अपने स्वास्थ्य रूपी चंदन के पेड़ों को स्वयं ही जलाकर उनका कोयला बना देता है। नकारात्मक विचार उन कांटों की तरह हैं जो तन और मन दोनों को दुख पहुंचाते हैं। और सकारात्मक चिंतन उस चंदन की लकड़ी के समान है जो चारों ओर जीवन में सुगंध फैलाते हैं। सकारात्मक विचार स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये सोचना कि मेरा कल्याण होना ही है, हर बात कल्याणकारी है, हर चीज ड्रामा की कल्याणकारी है। मेरा हाथ तो प्रभु ने पकड़ा है, तो मेरी कोई बिगड़ सकती ही नहीं बात। सब में गुण ढूंढना, ये सोच रखना कि जो होगा सो देखा जाएगा, मेरा कर्तव्य है अच्छा करना। ये सकारात्मक विचारों की सुगंध जीवन को स्वस्थ, शरीर को स्वस्थ बनाती है। और ये एक बहुत अच्छी कला है, एक स्वस्थ शरीर को बनाए रखने की। जल्दी उठने की आदत, योग का जीवन में हर पल प्रयोग करने की आदत, स्वच्छता को, पवित्रता को, निर्मलता को जीवन में लाने की आदत, स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना ये अति आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य से उत्साह आपे ही बढ़ने लगता है और शरीर में शक्तियां ही शक्तियां बढ़ने लगती हैं। आत्मा का मनोबल बढ़ता है, आत्मा निर्भय होती है। और ब्रह्मचर्य का पालन एक स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य आती है आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सबको आत्मा देखने से और प्रतिदिन ज्ञान के अमृत का सेवन करने से। साथ साथ दूसरों को सहयोग देना ये भी अति आवश्यक है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए।
क्योंकि दूसरों को सहयोग देने से स्वयं तो खुशी मिलती ही है, लेकिन साथ साथ उनकी दुआएं भी आपे ही मिल जाती हैं। ये दुआएं कई दुखों से आपे ही छुड़ा देती हैं। दूसरों को सुख पहुंचाने की आदत, सबका भला सोचने की प्यारी सी आदत, ये अपने को बहुत सुखी और बहुत स्वस्थ बना देती है। साथ साथ एक आत्मा जितना योग में रहती है उतना रोग से बचती है, क्योंकि योग रोग से दूर करने का एक बहुत ही प्यारा माध्यम है। तो स्वस्थ रहने के लिए योगी होना भी आवश्यक है। ईश्वरीय सेवा में जो आत्मा लगी रहती है उसे आपे ही ईश्वरीय सहायता भी मिलती रहती है, और इस सहायता से उसका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से अच्छा बना रहता है। क्योंकि सेवा करने वाले आत्मा का शरीर उसका अपना नहीं बल्कि प्रभु का होता है, और प्रभु की चीज कभी खराब हो ही नहीं सकती। तो मैं आत्मा अपने से पूछती हूँ कि जिन गुणों के बारे में मैंने अभी जाना बाबा के द्वारा, वो गुण मुझ आत्मा में कहाँ तक आए हैं और कितनी दूरी है अभी इस कला में संपूर्ण बनने के लिए। अपना स्वयं निरीक्षण करते हुए मैं आत्मा मन ही मन अपने बाबा को वायदा करती हूँ कि बाबा, आपने जिन 16 कलाओं के बारे में मुझ आत्मा को बताया, मैं उन्हें पूरी तरह से अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करूंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जैसे दीपक तूफान में भी हौसला न खोता है, जैसे दीपक तूफान में भी हौसला न खोता है, हार कभी वो नहीं मानता, अपनी खुदी से लड़ता है। गिर गए तुम अगर कहीं तो फिर खड़े हो जाइए, मुस्काइए मुस्काइए, गीत खुशी के गाइए, मुस्काइए मुस्काइए, गीत खुशी के गाइए। हिम्मत से बढ़ते जाइए, हिम्मत से बढ़ते जाइए, सदा सफलता पाइए। मुस्काइए मुस्काइए, गीत खुशी के गाइए, मुस्काइए मुस्काइए, गीत खुशी के गाइए।